हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। जैसा कि यूपीपीएससी नर्सिंग का एग्जाम खत्म हो गया है, सभी लोगों ने एग्जाम दे दिया हो। आई होप सभी लोगों ने जाके सेंटर पे एग्जाम दिया होगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस साल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा यार, जिन जो जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं या जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा था, जब जितनी भी वीडियो में मैंने अब चाहे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया हो या कोई भी इस रिलेटेड जानकारी दी हो, तो आपसे मैंने बता रखा था कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। ठीक सेम चीज़ हुई है, मैंने पेपर देखा है। ठीक है, पहले पेपर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो चीज़ें मैंने ली, किसी का ये किसी चैनल से ही मैंने पेपर लिया, क्योंकि इतने हम बड़े सोर्सेस नहीं है मेरे पास कि मैं पेपर कहीं से निकाल सकूँ, और ये लोग बड़े बड़े चैनल वाले हैं भाई, तो निकाल सकते हैं। मैं तो एक अभी स्टूडेंट हूँ, तो जितना चीज़ें मुझे पता है बट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस ले रखी थी, मैंने ऑलरेडी बता रखा था मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कुछ चीज़ें हॉस्पिटल से रिलेटेड आती हैं, कुछ चीज़ें फॉरेस्ट नाइटिंगेल से आती हैं, बट इस बार इस पेपर में मुझे फॉरेस्ट नाइटिंगेल से चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, कि फॉरेस्ट नाइटिंगेल से चीज़ नहीं मिली, फिर भी मैंने लास्ट टाइम 2 दिन पहले ही एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें करवाई थी। डिपार्टमेंट वाला एक क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर पक्का है, वो वहां से आ ही गया। ठीक है, और ऑलरेडी लास्ट ईयर भी करा रखा था मैंने, उसी में से चीजें आई हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसमें, इसमें देखो डिपार्टमेंट वाला सबसे पहले दिख रहा मुझे, हार्ट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा या किसी और को फॉलो किया होगा, तो देखा होगा कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था यार बहुत टफ टफ करवा रहे थे। ये लेवल, इस पेपर का लेवल उतना टफ का नहीं है, मैं हर वीडियो में बताता था आपने, और अब भी पता, अब तो पेपर दे के आ गए हो तुम, तुम्हारे सामने ही है। ठीक है, इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन क्या है, इसमें द डज हार्ट डिजीज ओकर है, इसमें इसमें क्या दिख रखा, और विच मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया। अब ये तुमने बायोलॉजी पढ़ रखी थी, चीज तुमको पता ही होंगी कि मतलब कौन सा मॉस्किटो जो काटता है उसकी वजह से मलेरिया होता है। और क्या इसमें दिया हुआ है, एक व्हाट इम्यूनिटी ऑब्टेन आफ्टर एनी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी होगी। टीबी मेनली अफेक्टेड विच ऑर्गन, टीबी ट्यूबरक्लोसिस होगी, सबको पता भाई लंग की वजह से होगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा करा रखा। तो और नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत इजी आया था। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा ही पढ़ा होगा उसने करा होगा। ठीक है, किसी का भी वीडियो फॉलो किया होगा या कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आया, तो मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। इसके बाद थोड़ा सा बायोलॉजी देखूंगा मैं। ठीक है, बायोलॉजी क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है जो 11th एनसीईआरटी तुम्हारा एनिम प्लांट किंगडम से आया हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हारे 12th एनसीईआरटी और ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल से आए हैं। मैंने बता रखा था यहीं से आने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर भी मैंने देखा, 2 क्वेश्चन तुम्हारे जो है, वो एक क्वेश्चन मोशन से आया, काइनामेटिक्स से आया है। ठीक है, बाकी सारे तुम्हारे 12th से आए हुए हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था भाई कि मेजर चीजें 12th से ही आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ क्लियरली मेंशन करा था। अब और तो हर एग्जाम में ऐसा होता है ना कि क्या होता है कि मतलब 12th दे रखा है, एनसीआर इंटरमीडिएट दे रखा है, पर एक दो चीजें वहां से आ जाती क्योंकि वो इंटरमीडिएट का ही आता है। कोई स्टूडेंट था जो मेरे से मतलब टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आके बकवास कर रहा था, मतलब सर ये ऐसा नहीं ऐसा। भाई ये अभी एबीएमयू यूनिवर्सिटी के बारे में तुमको कुछ नहीं पता है। अगर तुम एडमिशन लोगे तो पता चलेगा ये क्या करती है एबीएमयू यूनिवर्सिटी जो है। जो चीजें बाहर से दिखती हैं वो अंदर से उतनी अच्छी नहीं होती हैं। अभी लास्ट टाइम हमारा सेमेस्टर एग्जाम हुआ। ठीक है, हमारा जो है, हम आज जनरल थोड़ी बात करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा मेरे बारे में। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। फिर जब तुम आओगे तुम्हारी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बात करें, उसके बाद मैं कटाप पे आऊंगा। ठीक है, मैं मेरा नाम आशुतोष यादव है। ठीक है, मैं इस टाइम SNMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग आगरा, एसएन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो यूपी का तीसरा सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है नर्सिंग फील्ड में। ठीक है, और ओवरऑल भी क्योंकि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है ये। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये भी बता देता हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और मेरे बैचमेट्स जो ऑलरेडी, शायद अभी तुम लोगों ने उन लोगों से नहीं पढ़ा होगा, मेरे 2 बैचमेट्स और हैं, अभिषेक अभिषेक यादव और साची पथिक। ठीक है, वो दोनों ऑलरेडी तुमको क्या कर रहे थे,
पढ़ा रहे हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। मैं भी पढ़ाता हूँ बीएससी नर्सिंग रिलेटेड, बट क्या है कि मैं अभी एग्जाम था तो मैंने सोचा तुम लोगों की हेल्प थोड़ा कर दूँ, उसके बाद फिर और चीज़ें तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए करते ही रहते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रखी तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर की। अभिषेक जो फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी उसने पढ़ाई है। ठीक है, साक्षी प्रतीक जो है वो तुमको क्या है, तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का जो तुम एडमिशन लोगे आओगे तो उन्होंने क्या करा, साइकोलॉजी पूरी पढ़ा रखी है और नर्सिंग फाउंडेशन जो कि मेजर सब्जेक्ट नर्सिंग का वो उन्होंने ऑलरेडी मतलब फर्स्ट वो पढ़ा रही है। ठीक है, ये मेरी टीम है। ठीक है, मतलब मेरे बैचमेट ही हैं, मेरे साथ हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या हुआ, जो एबीएमयू यूनिवर्सिटी हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट था उसमें क्या किया इन्होंने कि जो है सबके साथ एक साथ सबका रिजल्ट आना चाहिए, बट हमारे कॉलेज का और कुछ कॉलेजों का रिजल्ट नहीं आया। तब मुझे लग गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उस बार क्या हुआ कि हमारा बैच ऐसा कि कभी किसी की बैक नहीं आई अब तक। ठीक है, बट थर्ड सेमेस्टर में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दो बैचमेट्स की बैक आ गई। पहली बार हुआ क्योंकि वो भी पता है रिजल्ट लेट आने की वजह से। हमको डाउट हो गया था पहले ही कि मतलब ऐसा होने वाला है। तो ये हमारी है अटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर जस्ट रिजल्ट आता फिर से 100% हमारा रिजल्ट है। हमारा 100% रिजल्ट आया, इसलिए सब हमारा पूरा बैच शॉक हो गया था और बाद में बहुत कुछ हो गया था। ठीक है, तो अलग बात है वो तुम्हारी, अभी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दूर है। ये रही हमारे बारे में इंट्रोडक्शन। अब पेपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यार बहुत ज़्यादा इजी आया है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, फिजिक्स की बात बता दिया मैंने। एक दो क्वेश्चन तुम्हारे 11th है, बाकी सारे के 12th आए मैंने खुद करवा रखे या किसी और ने करवाए हैं मेरे ही चैनल पे। तुम देख लेना एक बार जाके। अब क्या करोगे देख के, वैसे अब तो एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, मैंने जिसमें जो जो क्वेश्चन मैंने मेंशन करे थे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, मैग्नेटिज्म से, ठीक है, वही क्वेश्चन आए हुए हैं यार। ठीक है, ये तो सारे सब लोग कहते हैं यार जो पढ़ाया वही आया, तो ये तो अलग बात हो गई ना। वही हाँ, जो पढ़ाया वही आया, ऐसा नहीं यार। मैंने क्वेश्चन उठाए थे केवल, मैंने पढ़ाया उड़ाया नहीं था किसी को कुछ भी, केवल क्वेश्चन उठाए थे। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फिजिक्स का बायो का देख लिया मैंने, नर्सिंग एप्टीट्यूड का देख लिया, और इंग्लिश जो है वो किसी और ने पढ़ाया था तो मैंने उसको देखा नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ, क्योंकि इसमें जो है कुछ कुछ क्वेश्चन जो लिखे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे पता नहीं चल रहा कि मतलब क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली। और जिनके पास पेपर आ गए भाई, जिनके पास सोर्सेस है उनके पास तो पेपर आ ही जाते हैं। और अब बात करते हैं भाई कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, लास्ट टाइम का पेपर और इस टाइम का पेपर दोनों सेम ही है। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम जो पेपर था और इस टाइम पेपर दोनों सेम है। बहुत ज़्यादा बस थोड़ा सा मैं कहूँगा अप है इस बार, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अप है। तो ऐसा मान के चलो तुम्हारा पेपर है 120 का। ठीक है, 120 का है। ठीक है, वही 120 क्वेश्चन थे, 120 का है। अगर जिसकी भी स्कोर, मैं अभी एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, एज ए, कहीं किसी का कुछ लिया हुआ नहीं है, जिसका स्कोर 70 to 80 है, ठीक है, 70 to 80 आता है, जिन स्टूडेंट का स्कोर, वो अपने आप को समझ के रखे गवर्नमेंट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है उनकी। ठीक है, इसके एबव आएगा तो वेल एंड गुड है, मतलब 70, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ अभी लास्ट। ठीक है, 70 से एबव भी 75 और 80 के बीच रख लो। 75 से नीचे तो कट ऑफ नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट या सेकेंड दोनों माप अप में आना होगा तो इससे नीचे आएगी, वरना मुझे नहीं लगता कि 75 के नीचे आएगी। ठीक है, चाहे वो जर्नल हो और चाहे ओबीसी हो। और बाकी SC ST हैं तो उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्या, क्योंकि कम रहते हैं, तो उनका क्या हो जाता है कि वो अपने आप को, जिनका मार्क्स 60+, ठीक है, 60+ या जो है 65 तक, लास्टली 60+ या 65, इससे कम तो नहीं। ठीक है, मान के उनको गवर्नमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मैंने ऑलरेडी बता रखा है अप्रॉक्स जो है केवल 1400 सीटें ही हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स। तो क्या है, अभी बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे, क्योंकि नीट के बहुत सारे पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट तुम्हारा, क्योंकि नीट के स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया होगा, पीसीबी अच्छे से पढ़ रखा होगा, पीसीबी अच्छे से पढ़ रखा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 120 में 120 भी ला सकते हैं। अगर कुछ कम गलत भी हुआ तो वो केवल गलत होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड में और इंग्लिश में गलत होगा, उनका पीसीबी में गलत होने वाला नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो गलत कर रही हो।
इसलिए उनका 120 भी आ सकता है, या जनरल ओबीसी का मैं इसको भी हटा सकता हूँ, मतलब ये ऐसा बोल सकता हूँ कि 80 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगी जनरल और ओबीसी की, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 70 टू 80 के बीच में, जर्नल और ओबीसी, ठीक है, लास्ट 70 मान के चलता हूँ मैं, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग स्टे राउंड में या मॉपअप राउंड इससे कम आ सकती है, बाकी इससे कम तो नहीं आने वाली यार। अभी पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर के अभी रिजल्ट पता नहीं, कुछ स्टूडेंट में भी गलती कर दें या कुछ और चीजें होती हैं तो इससे नीचे आ सकती है। बाकी जो पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ इससे नीचे नहीं आएगी जनरल ओबीसी की, और 65 मान के चलो यार, चल नहीं रहा, ठीक है, 65 के नीचे तो एससी और एसटी की भी नहीं आ सकती है, इससे ऊपर ही रहेगी, ठीक है, ये लास्ट मान के चलो, ठीक है, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ यार, ऐसे कुछ नहीं, अभी रिजल्ट आया नहीं है, और रिजल्ट तुम याद रखना 1 वीक के अंदर ही आता है। अभी 21 है तुम्हारा, मान के चलो 21 को एग्जाम, अब 27 या 28 में रिजल्ट आ जाएगा, उससे एक दिन पहले आंसर की आ जाएगी, ठीक है, तो यही रहने वाला है। बाकी काउंसलिंग जो है तुम्हारी वो स्टार्ट होगी जुलाई में, स्टार्ट हो जाएगी या लास्ट जून में स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें तुमको इसमें जरूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो जैसे रिजल्ट आता है मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुमको कोशिश करूंगा तुमको क्या आगे करना है, कौन से कॉलेज तुमको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और याद रखना टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा तुमको मेरे डिस्क्रिप्शन में, वो जिसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले, और तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसको पहले बना के ले जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार। क्योंकि मैं तुमको अपना बताता हूँ, मैं वैसे तो हूँ मैं आजमगढ़ का, ठीक है, और मुझे एडमिशन लेना था, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया एसएन मेडिकल कॉलेज मुझे अलॉट हुआ, तो मैं अकेला आया था घर से, तो उसमें क्या हुआ, मुझे 2 बार दौड़ के जाना पड़ा तहसील, ठीक है, मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, एक जो था वो क्या था, गैप सर्टिफिकेट, और एक जो था एफिडेविट, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, तो वो बनवा के ले आना ही पड़ता है, ठीक है, तो वो मुझे 2 बार मेरे साथ कोई नहीं आया था यार, आधी चीजें यहाँ फॉर्म फिल कराओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, फिर भाग के जाना पड़ रहा है यहाँ वहाँ, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये प्रॉब्लम तुमको फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं तुमको पहले से सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और क्या करना, आप इस टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि तुमको जरूरत पड़ने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लो, क्योंकि अभी तो अब तुम कॉलेज में आओगे, जिन स्टूडेंट के एडमिशन मिले कॉलेज में, अब तुम्हारे से रियल जो है जर्नी स्टार्ट होगी, यहाँ से नर्सिंग क्या होती है तुमको पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। एक तरीके से कहूँ तो बाकी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन भी है, और ज्यादा, और ये थोड़ा सा टफेस्ट प्रोफेशन भी हो जाता है, क्योंकि चीजें जो आओगे तुम तो थोड़ी सी चीजें टफेस्ट होंगी तुम्हारे लिए, बट क्या है तुमको मजा भी आएगा चीजों में, क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे तुमको अलग मजा आएगा एक, ठीक है। तुम अगर सीखना चाहोगे तो, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो तुमको बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। इन सब चीजों पे हम बाद में बात करेंगे। बाकी पेपर के बारे में बता दिया, इजी पेपर है, आया है, कट ऑफ जो बहुत ज्यादा जो है नीचे तो नहीं रहने वाली, ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाद में बताऊंगा, और कोई जरूरत की चीजें हैं तुम्हारी तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप अब ज्वाइन कर लो, अब तक नहीं किया तो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। तो चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, तुम्हारी मर्जी हो तो, ठीक है, वैसे करते तो हो नहीं, जितने लोग देखते हैं यार उतने लोग चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने देखा जाके एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा लोग देखते हैं बट वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, तुम्हारा क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जिससे दूसरे किसी की हेल्प नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आपकी बार कुछ आई थिंक मैं कॉलेजों के बारे में बता दूंगा तुमको, क्या चीजें लेनी चाहिए क्या नहीं, बट रिजल्ट के बाद बताऊंगा ये सब चीजें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरा जो है क्लिनिकल खत्म होने वाली है, और मेरे बहुत सारे असाइनमेंट पेंडिंग है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी चीजें डिले हो जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया मतलब बायोकेमिस्ट्री नहीं स्टार्ट हो, यार कहाँ से कर दूँ बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट, मैंने बोल रखा है एग्जाम से पहले कंप्लीट कराऊंगा तो कर दूंगा उसको कंप्लीट, यार असाइनमेंट्स हैं, अब तुम तो ऐसा नहीं करोगे मेरी हेल्प कर दो यार, असाइनमेंट ही कुछ लिखवा दो मेरे, यार मजाक कर रहा हूँ, मैं मेरी पिटाई हो जाएगी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।